एफबीआई ने रॉस को घेरने के लिए एक ऐसी चाल चली जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। जनवरी 2013 में सिल्क रोड के एक एडमिनिस्ट्रेटर क्रिटिस ग्रीन को एफबीआई एक ऑपरेशन में गिरफ्तार कर चुकी थी और फिर उसकी लॉगिन डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए सिल्क रोड यूजर्स के अकाउंट से $3.5 लाख के बिटकॉइन चोरी कर लिए। रॉस पागल हो गया। उसने एक और हिटमैन से राब्ता किया और ग्रीन को मारने का हुक्म दिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एफबीआई के एजेंट सिल्क रोड में अंदर तक घुस चुके हैं और जिसे वो अपना बहुत अच्छा दोस्त समझ रहा था, जिसे कत्ल के लिए सुपारी दे रहा था, वो हिटमैन भी असल में एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट था। इस बंदे का असल नाम कार्ल फोर्स था और वो एफबीआई में काम करता था। वो तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। उसने बाकायदा एक ड्रामा किया, ग्रीन के चेहरे पर नकली खून लगाया, इसे जमीन पर लिटाया और उसकी लाश बनाकर उसकी तस्वीरें रॉस को भेज दी कि काम हो गया है। रॉस ने जैसे ही वो तस्वीरें देखी तो सुकून का सांस लिया और हिटमैन को पेमेंट भी कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सिर्फ ओके कहना उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि अब रॉस के खिलाफ कत्ल की साजिश का सबूत एफबीआई के पास था। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, रॉस उल्ब्रिक्ट तो ऐसा बंदा नहीं था, वो तो चोंटी भी नहीं मारता था। तो जब पैसा आया, पावर आई, तो क्या हुआ? उसके अंदर का जानवर जागने लगा। जैसे जैसे सिल्क रोड बड़ी होती गई, रॉस के अंदर बड़ी तब्दीलियां आने लगी। वो वेबसाइट पर ऐसे बातें करता जैसे लोगों का निजात दाहिंदा हो, मसीहा हो। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और फिर वो वक्त आ गया जब उसे लगा कि जो भी उसके लिए खतरा बनेगा उसे जीने का कोई हक नहीं। जानवरों पर जुल्म के खिलाफ बोलने वाला बंदा अब इंसानों के लिए जिंदगी और मौत के फैसले कर रहा था। ये ताकत का वो नशा है जो सिल्क रोड पर फरोख्त होने वाले हर नशे से ज्यादा खतरनाक है। बहरहाल अमेरिका की एफबीआई, डीईए और आईआरएस के बेहतरीन बंदे दिन रात एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, ये ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स आखिर है कौन? क्योंकि अभी तक उसकी असलियत का पता नहीं चला था। वो जानते थे कि वेबसाइट कहाँ है, डार्क वेब पर उन्हें पता था कि वहाँ क्या बिक रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा था कि उसका सर्वर दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ है और उसे चलाने वाला हाथ किसका है। रॉस उल्ब्रिक्ट ने अपनी हिफाजत के लिए इतनी ऊंची दीवारें बना ली थी कि उन्हें अबूर करना नामुमकिन लगता था। लेकिन वो एक बात भूल गया था, टेक्नोलॉजी कभी गलती नहीं करती, लेकिन इंसान खता का पुतला है। इंटरनेट वर्ल्ड के इस सबसे बड़े मुजरिम को किसी सुपर कंप्यूटर ने नहीं, बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईआरएस के एक आम से एजेंट ने पकड़ा। जब बड़े बड़े लोग हैकिंग के जरिए सिल्क रोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक आम एजेंट गैरी अल्फोर्ड ने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला अपनाया। उसने गूगल पर जाकर उन तारीखों को सर्च करना शुरू किया जब सिल्क रोड पहली बार सामने आई थी। उसने सोचा जब इस वेबसाइट का बानी इसे शुरू कर रहा होगा तो उसने कहीं ना कहीं तो उसकी बात की होगी। और फिर गैरी को एक पुरानी पोस्ट मिल गई। एक यूजर जिसका नाम ऑल्ट्वेट था, वो लोगों को सिल्क रोड इस्तेमाल करने की दावत दे रहा था। कुछ महीनों बाद उसी ऑल्ट्वेट ने एक और फोरम पर कोडिंग में मदद मांगी थी। ये था rosullbricht@gmail.com, जिसने एफबीआई को रॉस उल्ब्रिक्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। एफबीआई ने जब रॉस का रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये 26 साला बंदा सैन फ्रांसिस्को में एक जाली नाम से एक सस्ते से किराए के कमरे में रह रहा है। अब नाम पता सब कुछ आ चुका था, लेकिन सबूत कोई नहीं था। एफबीआई को अब भी साबित करना था कि रॉस ही ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंट ने सिल्क रोड के सर्वर में एक टेक्निकल फॉल्ट भी ढूंढ लिया। उन्हें पता चला कि उसका सर्वर आइसलैंड के एक डाटा सेंटर में छुपा हुआ है। एक खुफिया ऑपरेशन किया गया और एफबीआई ने उस सर्वर की मुकम्मल कॉपी हासिल कर ली और वहां उन्हें वो सब कुछ मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। हर चैट, हर ऑर्डर, हर बिटकॉइन ट्रांजेक्शन। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। रॉस उल्ब्रिक्ट ही वो भूत था जिसे वो ढूंढ रहे थे। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ी मुश्किल बाकी थी।